भक्तों के लिए प्रकट जरा सी बातों में। इसलिए समझदार लोग ये गलतियां नहीं करते। समझदार लोग क्या करते हैं, महाभारत से सीखते हैं, नारी का कभी अपमान नहीं करते। यदि नारी का अपमान किया है तो सॉरी बोलिए, स्वीकार कीजिए। और पत्नी स्त्रियों को भी चाहिए कि आप अपने पति को ना अपने मायके में, अपनी माँ के आगे, अपने भाइयों के आगे अपने पति को जलील मत कीजिए, क्योंकि आपका पति आपकी इज्जत है। ना तो पुरुष अपनी माँ, अपनी बहन, अपने भाइयों के सामने, ना तो पुरुष अपनी पत्नी को जलील करे, ना तो स्त्री अपने परिवार के सामने पुरुष को जलील करे। क्योंकि रिश्ते बन भी जाए ना साहब, तो जो अपमान होता है, याद रखिएगा, किसी का सम्मान ना कीजिएगा। मैं आपसे कहता हूं, आप किसी का सम्मान मत कीजिए, पर भूल कर भी किसी का अपमान मत कीजिए। क्योंकि व्यक्ति सम्मान भूल जाता है। पति से मजाक करना अच्छा है, पर मजाक भी मर्यादित हो। आप लोग कई बार मर्यादाओं की सीमाएं लांघ जाते हैं और अमर्यादित टिप्पणियां कर देते हैं। बाद में वो बातें चुभ जाती हैं, उन्हीं बातों से तू मैं होती है। हाँ या ना? इसलिए संभाल के, ये जो है ना आपका 3 इंच की जेहवा, ये भर जाते हैं वो घाव जो बनते हैं गोली से। भर जाते हैं वो घाव जो बनते हैं गोली से, पर वो घाव नहीं भरते जो बनते हैं कड़वी बोली से। गोली के घाव भर जाएंगे, बोली के घाव संभलना मेरी मां, संभालो अपनी जवान को। आप लोग सास को कुछ भी बोल देती हो, सासें भी बहुओं को कुछ भी बोल देती हैं। सासें भी अपनी जवान पर लगाम नहीं लगाती। बहुओं से जरा गलती हुई तो तेरे बाप ने यही सिखाया है, ऐसे ना बोला करो मेरी माँ, बहू फिर बाद में मजा चखाएगी तुम्हें। इसलिए सास ही क्यों ना हो और बहू ही क्यों ना हो, मर्यादा तो सबके लिए है ना। मर्यादा की लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन सीता मां ने किया था। चाहे सीता मां ही क्यों ना हो, यदि मर्यादा की रेखा का उल्लंघन करेंगी तो उन्हें भी कष्ट उठाना पड़ेगा, उठाना पड़ा। इसलिए मजाक की भी एक मर्यादा है, सास की भी एक मर्यादा है। हमारे हर शब्द मर्यादित हैं या नहीं? क्या कोई मर्यादा का उल्लंघन कर रहा है? नहीं। इसलिए आजकल स्त्रियां पुरुष दोनों के लिए, हर रिश्ते के लिए मर्यादा, लेकिन आज कौन किसको कहे। आजकल कुछ लड़कियां कम कपड़े पहन के बाजार में निकलती हैं। जरा आप उनसे कह दो कि बेटा तुमने ये क्या पहन रखा है, तो वो क्या कहती हैं, तुम अपने देखने से राम भक्त ना हो जाएगा, तुम सारी जिंदगी राम राम जपो और मर्यादा का बिल्कुल पालन ना करो। तुम अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते हो, तुम्हारी पत्नी है, तुम पड़ोसन को। राम मतलब लीडर, राजा। राम मतलब पुत्र। कैसा बेटा हो, बेटे की परिभाषा क्या होनी चाहिए? राम जैसा बेटा। पूरे पुत्र की परिभाषाएं घटती हैं राम पर। एक पति की पति कैसा होना चाहिए? राम जैसा। एक राजा कैसा होना चाहिए? राम जैसा।